हेलो फ्यूचर जजेस, वेलकम टू द ज्यूरिस्टार्थी। आज के इस सेगमेंट में आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं आपकी तैयारी को कहीं न कहीं एक लेवल ऊपर ले जाने के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ज्यूरिस्टार्थी के द्वारा लॉन्च किए गए एक नए वेयर एक्ट के बारे में। अब जो वेयर एक्ट लॉन्च किया गया है, इसमें आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं, जिसके लिए ये आपकी तैयारी को कहीं न कहीं और लोगों से एक स्टेप आगे लेके जाएगा, ठीक है? तो हम सबसे पहले इस बारे में जानेंगे और इसके क्या फीचर्स हैं। फीचर्स से मतलब जो आपकी तैयारी में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अब वो कैसे होंगे? तो हम उन चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो पॉइंट टू द पॉइंट वाली चीज़ें होंगी, वो भी सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। और सबसे पहली बात, तो हमें ये समझना है, ये कोई बुक नहीं लाए लाए हैं हम, ये आपका वेयर एक्ट ही है, जिसमें आपकी सारी चीज़ों का हमने समराइज़ेशन करके रखा है। इसमें आप देख ही रहे होंगे, इसमें आपके रिलेटेड प्रोविज़न बहुत सारी चीज़ें हैं, नोट्स हैं, ठीक है? शॉर्ट नोट्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, ऐसी केस लॉज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल ये जो आपका बेयर एक्ट है, ठीक है? ये जो आपको ज्यूरिस सारथी द्वारा आपके लिए लाया गया है, तो इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं, जो आपकी तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली ये बेयर एक्ट है, ये क्या है? तो ये बेयर एक्ट है, ये ज्यूरिस सारथी पब्लिकेशन द्वारा आपके लिए लाया गया है। इस बेयर एक्ट में, ठीक है? तो इस वेयर एक्ट में आपके रिलेटेड प्रोविजंस हैं, ठीक है? कंपैरेटिव चार्ट हैं, जो आपका बीएसए है, आईए है, लैंडमार्क जजमेंट हैं, की नोट्स हैं, लीगल मैगज़िम्स हैं। इसके आगे भी आप देख सकते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स है, एक्सप्लेनेशंस हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव भी हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्चुअली ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है? और ये आपकी तैयारी में कैसे हेल्पफुल होंगी, ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेटेड प्रोविजंस की, ठीक है? तो आपको पता है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, आप बीएनएस उठा लीजिए, बीएनएसएस उठा लीजिए, बीएसए उठा लीजिए या कॉन्ट्रैक्ट उठा लीजिए, कोई भी आप अपना वेयर एक्ट उठा लीजिए, तो उसमें आपको सबसे पहले चीज़ें कहीं न कहीं रहती हैं कि आपको किसी एक सेक्शन के साथ दूसरे सेक्शन को रिलेट करके पढ़ना होता है। खैर, ये सारी चीज़ों में भी टाइम लगता है, तो हमने कोशिश करी है कि आपकी इसमें, ठीक है? तो ह इस वाले में आपके रिलेटेड प्रोविजंस को मेंशन किया गया है। सॉरी, ठीक है? इसमें आपके जो रिलेटेड प्रोविजंस रहेंगे, वो आपके इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपसे इसमें सेक्शन 98 पूछा गया है, तो 98 में आपके साथ जो सेक्शन रिलेट होंगे, जैसे 102, 147, ठीक है? तो वो सारे इसी में रहेंगे। इसके बाद इसमें आपका कंपैरेटिव चार्ट, जो आपका बीएसए है और जो आपका पुराना एविडेंस एक्ट है, उसमें आपके जो सेक्शन चेंज हुए हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर आगे सबके स्टार्टिंग में आपको एक कंपैरेटिव चार्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो पुराने सेक्शंस थे वो कहाँ थे और जो अमेंडमेंट हुए हैं या फिर उन्हें किस जगह पे रिप्लेस किया गया है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपके कंपैरेटिव चार्ट में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है? इसके बाद आपके जो केस लॉज़ हैं, ठीक है, मैं 98 की बात कर रहा था, तो 98 में कहीं न कहीं आपका एक ईश्वर दास से रिलेटेड कोई एक केस है, ठीक है? तो वो भी इसमें इंक्लूडेड किया गया है। जो आपके लैंडमार्क जजमेंट हैं, जो आपके मेनली मेंस पर्सपेक्टिव से, और जो आप देख रहे होंगे कि अभी कहीं न कहीं जो आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन केस लॉ से रिलेटेड आने लगे हैं। तो वो सारी चीज़ों की हमने कोशिश करी गई है कि सोच के सारी चीज़ों के बारे में कि ये आपको सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर की नोट्स, कोई भी वेयर एक्ट हो, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसमें प्रॉब्लम आती ही है, ठीक है? तो तो हमने ट्राई करा है कि उसमें जो आपके कीवर्ड्स हैं, तो उसको मेंशन करा हुआ है अलग से, उसको टू द पॉइंट उसको एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है? इसके बाद जो आपकी लीगल मैगज़िम्स हैं, ख़ैर इसके बारे में तो मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा कि ये आपके वेयर एक्ट में एक्चुअल क्या रोल निभाते हैं। ये आपके बीएसए में 11 सेक्शन आपका 11 हो गया, 12 हो गया, रेस जुडिकाटा हो गया, उसकी जो मैगज़िम्स हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका सब्जेक्ट इंडेक्स है। आप बीएसए में आपको पता नहीं है कि कौन चीज़ें कहाँ हैं, तो सबसे पहले बीएसए का जो इंडेक्स इसमें रखा गया है, वो आपका फ्रंट पे ही रखा गया है, ठीक है? जो फ्रंट में आपका इसका बीएसए का जो इंडेक्स है, उसको शुरुआत में ही रखा गया है, जिसमें आपको आसानी होगी कि आपको सेक्शन ढूँढने में या सारी चीज़ें, कि जो आपका सेक्शन है एक्चुअल, जैसे दस्तावेज़ों के बारे में, लोक दस्तावेज़ 74, तो वो कहाँ मेंशन है,
ठीक है, ये नहीं है पता तो आप तुरंत इंडेक्स खोलिए और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं जो आपके वोकेबुलरी ट्रांसलेशन है, मेनली ये चीज। ठीक है, तो इस चीज को हमने एक्चुअल मेंशन कराया है आपके पेज के लास्ट में। ठीक है, इसमें जो जितने भी आपके वोकेबुलरी हैं, जैसे एक्ट है, अधिनियम हुआ, एफिडेविट हो गया, जो आपका शपथ पत्र होता है, तो इन चीजों को अलग से एट द लास्ट में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज क्या है इसमें आपकी शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट तो मेनली ये सारी जो चीजें हैं वो आपके इसी में भी इंक्लूडेड है, शॉर्ट नोट भी इसमें इंक्लूडेड है, एक्सप्लेनेशन है आपका सेक्शंस का। ठीक है, जो सिंपल लैंग्वेज में, कहीं ना कहीं जो वेरिएक्ट की लैंग्वेज होती है वो आपको नहीं समझ में आती है, तो हमने कोशिश करा है कि इसको थोड़ा सा इजी अलग से रखा गया है, उसी चीज में इंक्लूडेड है। फिर इसके बाद पॉइंट हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, जो आपके मेनली जैसे कोई सेक्शन है, आप 74 पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो चीज आपके मेंशन है जो आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, तो उस चीज को हमने बेसिकली उस चीज को हाईलाइट करके रखा है ताकि आपको इन प्रीलिम्स के लिए आप तैयार करें तो आपको थोड़ा सा आसानी हो इन सारी चीजों के बारे में। और इसके अलावा जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसे मेरे पास कई कॉल भी आए थे कि सर हमें ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसमें कोशिश करी है कि आपके जो इसमें जो वेयर एक्ट है उसमें लास्ट में आपके ये ओटी भी रखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपके इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं साथ में। इसके अलावा आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो आपको इसमें हमने मेंशन करी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी आपको सीपीसी का जो वेयर एक्ट है उस पर भी काम चल रहा है, और इसमें और सीपीसी जैसा सब्जेक्ट, तो उसमें चीजों को रिलेट करके पढ़ना वो एक अलग ही टास्क होता है हमारे लिए। तो उसके लिए भी हमारी कोशिश जारी है आपके लिए, कि हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो जो आपका वेयर एक्ट है वो भी आपका जल्द से जल्द जितने जल्दी हो सके उसे लॉन्च करें। और बहुत सारी चीजें हैं जो, खैर इसमें भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो कि आप इसको कहाँ से ऑर्डर करें, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे नंबर आपके पास होगा 9685196894। ठीक है, तो आप इस नंबर पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी, कहीं भी आप चाहें तो आप कम्युनिटी में भी मैसेज कर सकते हैं हमारे लिए सारी चीज़ों के लिए। और अगर हम कोशिश रहेंगे, और अगर आपको लगता है कि इसको आपको ऑर्डर करना है तो आप इसे आराम से करिए, और अगर चीज़ें आपको लगती है आप अपनी सजेशन भी हमें दे सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आप जुड़े सारथी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आगे रहेगा और हम आपके लिए धीरे धीरे सारी चीज़ें लेके आते रहेंगे जो भी आपकी चीज़ें हैं। तो आप अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखिए, और हम भी आपके साथ हैं, और करते हैं आगे, निकलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।